हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशल वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए, 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ मैं टॉपिक्स इसके अंदर बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बतलाऊंगा, ध्यान से सुनिए और उस पर आप वर्कआउट कीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। S7 के लिए आपके पास 1 मंथ टाइम रह गया है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल पे वेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर जल्द हमारे लिए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं भी चाहता हूं कि आपके लिए रिवीजन मैं स्टार्ट करूं, तुरंत ही स्टार्ट करूं। और जैसे आपसे पहले मैंने वादा किया था कि 1 सितंबर से मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। रिवीजन में आप 1 सितंबर से आपको मिल जाएगा और मुझको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। किस तरीके का सपोर्ट आप मुझे करेंगे कि वीडियोस को आप देखेंगे और उसको टिक करेंगे, या जो भी मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूं उसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, S7 आपको निर्भर करता है, S7 आपको डिपेंड करता है कि आप स्टडी किस तरह करे हो। अगर आपने अपने स्टडीज को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं या कुछ आपको डाउट है तो उसको आप क्लियर करने के लिए 1 मंथ आपके पास और टाइम है। और लगभग 70% सिलेबस इस S7 में है। मैं आपके लिए सबसे पहले टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ही, मैथमेटिक्स और तेलुगु तो मैं ही अपलोड करूंगा। दूसरे सब्जेक्ट के लिए किसी एक्सपर्ट से मैंने एडवाइस लूंगा, एक्सपर्ट को दूंगा, वो लोग टिक करके देंगे तो मैं फिर आपके लिए अपलोड करूंगा। और सबसे पहले आपको ये चाहिए कि टेक्स्ट बुक के आंसर्स आप पहले पढ़ें। वो बुक या गाइड के बाद में पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना है वो बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। S7 में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ आंसर्स पढ़ लेते हैं टेक्स्ट बुक को छोड़कर, दूसरे नहीं। मैं चाहता हूं पहले टेक्स्ट बुक के आंसर्स पढ़िए। अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम आप करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप वो बुक से पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स भी अपलोड करूंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा और S7 के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू, एनालिसिस भी मैं करने की कोशिश करूंगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, हो जाइए तैयार, कल से आपको मिल जाएंगे रिवीजन। बस इतना चाहिए कि आपको भी फॉलो करना है, क्योंकि 70% सिलेबस आपके लिए S7 में है और S7 आपको डिसाइड करेंगे कि आप कितने मार्क्स, कितना GPA अपने एग्जाम में ला पाते हो, ये डिसाइड आपको करेंगे। तो इसके लिए आपको ताबड़तोड़ मेहनत करना है, बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस एग्जाम्स के लिए ऑल सब्जेक्ट को इक्वली मेहनत करना पड़ेगा। कोई सब्जेक्ट में वीक है, कोई सब्जेक्ट में इजी है, तो जो वीक सब्जेक्ट है उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए और उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि एग्ज़ाम S7 में ईजी हो। और S7 एग्ज़ाम्स में भी ईजी रहेंगे आपको, जैसे आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी लिखे होंगे। 6 क्लास स्टूडेंट्स के लिए इस बार से गवर्नमेंट पेपर होगा और 7th, 8, 9, 10 ऑलरेडी लिख चुके हैं। और 10th वालों को और 9th वालों को इस S7 से सिंगल पेपर सिस्टम है, क्योंकि लास्ट टाइम S7 में 2 थे, उसके बाद जो SA2 या दूसरे प्रैक्टिस पेपर्स या बोर्ड एग्जाम था सिंगल पेपर था, उसी तरीके का पेपर इस बार भी आएगा। तो बहुत सारे बातें हैं, करेंगे हम, एक सेशन रखेंगे संडे, उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, बहुत आपको मेहनत करना है, मेरे साथ साथ आपको चलना है। जो भी मैं मटेरियल पहुंचा रहा हूं आपको अच्छी तरह आपको याद करना है, क्योंकि जितना भी मैं दूंगा 90%, 85 to 90% एग्जाम में आएगा। बस 100% हम नहीं कह सकते, क्योंकि 100% सिर्फ ऊपर वाला ही कह सकता है। और मैं गेस दूंगा आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं कि सर ये पढ़े तो आएंगे। अगर आपको डाउट है तो आएंगे या नहीं आएंगे तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी किसी को फोर्सफुली पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। फिर बाद में फिर कमेंट करके कहेंगे कि आप दिए सो एक भी नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन बाद में कमेंट करते हैं कि सर नहीं आए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए
मेरा एडवाइस है, मैं मानता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए कि बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि किसी पे तो हमको भरोसा करके चलना होगा। या आपके क्लास टीचर आपको रिवीजन देंगे, या आपको आपके ट्यूशन टीचर रिवीजन देंगे, कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। हम भी जो इंपॉर्टेंट आपके लिए देते हैं वो एक्सपीरियंस से ही देते हैं और आने वाले क्वेश्चन से देते हैं। हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता कि आपको कम मार्क्स आए और आपको बहुत फेल हो जाए, ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर मेरा सब्सक्राइबर यही चाहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए और 9 पॉइंट से ज़्यादा मार्क्स लाए, यही चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए डेली वीडियोस भी बनाता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरों पे ब्लेम करना बहुत आसानी होगी, लेकिन अपने आप को पहले रेक्टिफाई करना है। हमने कितना पढ़ा है, हमको कितना और पढ़ना चाहिए, और हम दूसरों से हेल्प ले सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों को आपको देखने के बाद मेरे जो आंसर्स दिया हूँ वो पढ़िए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि मैं जो दूंगा वो इम्पोर्टेंट दूंगा। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 ईयर्स से फॉलो करते आ रहे हैं, उनको पता ही है। तो चलिए फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी हो जाइए और S7 के लिए 1 मंथ 30 डेज आपके पास टाइम है। 7 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट आपको कवर करना है। हर सब्जेक्ट को आपको 3-4 डेज आपको देना है, फिर बीच बीच में आपको उसका रिवीजन भी करना है, उसका रिवाइज भी करना है। तो बहुत सारे अभी हमको वर्क पेंडिंग है, तो पेंडिंग वर्क को पूरा हम करेंगे, क्योंकि लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अब मुझको देना है। मैंने ऑलरेडी 2 बुक आपको बतलाया था, वो बुक में से भी मुझको अपलोड करना है, उसके अंदर से भी मैं इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके क्रैप करके उसके अंदर भी आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बस चाहता हूं कि आप साथ दीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ हासिल होगा। सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है जस्ट टिक कर लिए हम, उसमें मेहनत नहीं करें हम, और जस्ट टिक करके हम छोड़ रहे हैं, तो इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आप यकीनन पढ़ना चाहते हो, यकीनन अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप मेहनत कीजिए, टिक कराए हुए आंसर्स को याद कीजिए। फिर भी आपको डाउट आता है तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, अपने सब्जेक्ट टीचर से भी आप एडवाइस ले सकते हो, अपने सब्जेक्ट टीचर से भी डिस्कशन करते हो। सब्जेक्ट टीचर भी अगर इंपॉर्टेंट देंगे तो आप पढ़िए। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना